हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम DEC 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तरों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले हमारे एग्जाम में आ चुके हैं और जो अब दोबारा भी आ सकते हैं। मैं इन प्रश्नों के साथ उनके प्रॉपर आंसर दिखाऊंगी कि हम कैसे अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको DEC 1, 2 या 3 किसी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। तो आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण देते हुए भोजन के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। अब उदाहरण देते हुए भोजन के कौन से विभिन्न कार्य हैं वो बताओ। ये पहले 10 मार्क्स का आ चुका है, तो उस हिसाब से इसका आंसर देखते हैं। भोजन का संबंध शरीर का पोषण करने वाला पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल हैं जो खाए जा सकते हैं। अब जैसे ठोस मान लो सॉलिड, लिक्विड, ठोस सॉलिड रोटी। अर्ध तरल में हमारा क्या आ जाएगा? सेमी सॉलिड, जैसे आप मान लो हलवा। तरल लिक्विड में आ गया पानी, जूस। ये सब जो हम खा सकते हैं ये हमारा भोजन है। ये हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद भोजन के कार्य, भोजन के क्या क्या कार्य हैं। 3 बड़े बड़े कार्य लिखे। पहला शरीर क्रियात्मक इसका पहला कार्य है, जिसके अंदर फर्दर ये पॉइंट्स हैं 4। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण, सुरक्षा और नियंत्रण। उसके बाद यहाँ पर सेकंड बड़ा जो कार्य है सामाजिक, थर्ड मानसिक। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले शरीर क्रियात्मक पहला फंक्शन है, कार्य है। उसके अंदर पहला ऊर्जा प्रदान करना, कि फूड हमें, भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमें कोई भी काम करना हो, चाहे उठना हो, बैठना हो, चलना हो, हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा, एनर्जी चाहिए होती है। ऊर्जा देने का ये कार्य मुख्य रूप से कार्बोएज और वसा द्वारा किया जाता है। ये हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? कार्बोएज और वसा द्वारा। सेकंड बचाव। अब ये बचाव करता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो। अब जिस बच्चे का इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो कोई भी उसके अंदर संक्रमण आ गया मान लो, तो उसकी बॉडी अपने आप फाइट कर लेगी और वो ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा भोजन खाते हो, बैलेंस डाइट खाते हो। थर्ड नियंत्रण। शरीर प्रक्रियाओं में भोजन नियंत्रण की भूमिका निभाता है। शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, धक धक, शरीर के तापमान को स्थिर रखना, बॉडी टेम्परेचर स्थिर रहे, मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि। अब ये क्या है? ये जितनी भी चीजें होती, दिल का धड़कना या तापमान का स्थिर रखना, इन सबको कंट्रोल, इन सब पे नियंत्रण भी कैसे रहता है? जब हम अच्छा भोजन खाते हैं। सेकंड सामाजिक कार्य। अब इसके क्या सोशल फंक्शंस है? सामाजिक कार्य क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन खाने से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति सामाजिक रूप से आपको स्वीकार्य है। अब मान लो आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, हमने इस बंदे को, इस इंसान को सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया है, तभी तो हम उसके साथ बैठ के खा रहे हैं ना। ये हमारा एक सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य है। हमने यहाँ पे उदाहरण दे दिया, स्कूल में जब मिड डे मील मिलती है तो सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं, कोई बिना किसी भेदभाव के, कि ये नहीं कहते वो इस कैटेगरी का है या उस रिलीजन का है, नहीं, सब बच्चे मिल बांट के खाते हैं। धार्मिक संदर्भ में भी भोजन का विशेष महत्व और अर्थ है। अगर हम धार्मिक व्यू पॉइंट से भी देखें तो भोजन बहुत जरूरी है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं ना, फल, मिठाई,
तो ये धार्मिक संदर्भ में भी भोजन का महत्व है। अब देखो, मान लो एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, दोनों बच्चे मिलके इस फूड में से खाना खा रहे हैं, ये भी इसमें से खा रहा है, ये भी इसमें से खा रहा है, तो इससे क्या होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग। अब उन दोनों को ये सामाजिक रूप से एक दूसरे को स्वीकार रहे हैं ये लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, मिल के खाना खा रहे हैं, ये बच्चा भी खा रहा है इसमें से और ये भी खा रहा है। सामाजिक कार्य हो गया फूड का, भोजन का। उसके बाद थर्ड मेन फंक्शन मनोवैज्ञानिक कार्य है। जब माँ अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। अब मान लो माँ ने बच्चे की पसंद का कोई खाना बना दिया तो बच्चे को लगता है हाँ मम्मी तो मेरा ध्यान रखती है, मुझसे प्यार करती है, मेरी पसंद का खाना बनाती है। तो ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है भोजन। भोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न जरूरतों को पूरा किया जाता है। भोजन को हम एक माध्यम की तरह देखें तो ये हमारी बहुत सी अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। ये हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी हो गया ना। आप मान लो मनोवैज्ञानिक में उदाहरण ये मान लो, आप एक बच्चा है, अगर उसका फ्रेंड मैगी खा रहा है तो वो भी जिद करेगा मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। अगर उसका फ्रेंड मान लो उसके सामने दाल खा रहा है तो वो भी सोचेगा हाँ मम्मी मैं भी दाल खा लेता हूँ। ये क्या है, बच्चे ना एक दूसरे को देख के भी अपने मन की बदलते हैं, मनोवैज्ञानिक उनके वो बदलते हैं कि हाँ अगर ये खा रहा है ना तो मैं भी यही खा लेता हूँ, वही खा लेता हूँ। तो इसका ऐसे ही मनोवैज्ञानिक कार्य भी है। क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम एक साथ में निष्कर्ष लिखेंगे जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो। भोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। रोगों से बचाव होता है, जब हमारे अंदर कोई रोग आ जाता है या आने वाला होता है हम उससे शरीर उससे लड़ पाता है। इसलिए हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस डाइट पौष्टिक खाना खाना चाहिए। इसके साथ हमारा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहले एक बार आ चुका है पेपर में वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।